ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ अर्पण करना, तन मन धन सहित। सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो, जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो, तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो, तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर, रूहानी सेवा। रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते, मनुष्य जिस्मानी सेवा करते, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते,
लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकते? उत्तर, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच। ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में, और शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है वे परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। जिसका आदि मध्य अंत नहीं है वो है अविनाशी। अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। कब रचा? समझा? अब उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है। अब मेरी आत्मा को दुखी मत करो तो मैं पाप आत्मा, ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी कि मेरी आत्मा को दुखी मत करो, परेशान मत करो। इस समय ये आत्मा पतित है तो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। अब ये सब बातें हैं नहीं तो बाप फरमान करते, उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बार किया है, बहुत बार किया होगा। नमन नमन नमः किया होगा। अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूं तो पूज्य को कभी नमः तो नहीं कहना पड़ेगा। नहीं कहना पड़ता ना, नहीं ना ही करना पड़ता है। तो पुजारी नमः अथवा नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते का अर्थ है ना नमः करना। तो कान तो थोड़ा नीचे जरूर करेंगे, ऐसे नमन, ऐसे ऐसे जरूर करेंगे। तो अब तुम बच्चों को नमः करने की भी दरकार ही नहीं। तो ना लक्ष्मी नारायण नमः, ना विष्णु देवताए नमः, ना शंकर देवताए नमः। तो ये अक्षरी पुजारी बनेगा। तो अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है तो बाप को ही याद करना है। तो कहते भी है ना वह सर्व समर्थ है। अब कालों का काल अकाल मूर्त है तो सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो आगे उनकी बहुत महिमा गाते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली में भी है। तो सिर्फ महिमा खत्म हो जाती है। तो सभी की खत्म हो गई ना, ऐसे कहेंगे तो इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं तो फिर जानवरों की तो क्या महिमा होगी। तो मनुष्य की ही सारी बात है। अब आत्मा कहते मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। तो जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। तो वह भी कहते मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ।
तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ, और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं ना, तो बाकी सब तो जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते, और तुम्हारी है रूहानी सेवा। तभी तो कहा जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो सच्चा सतगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। तो सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं, तो आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। तो ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता ही नहीं। तो पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। तो 5 विकारों की कड़ी बीमारी है। तो इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास है भी नहीं। ये वाला इंजेक्शन सिर्फ ज्ञान सागर बाबा के पास है। तो बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, और डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, ये रावण की बात है। तो बाप कहते मैं आता ही हूँ साधारण रीति, तो मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। अब शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है, और परम पिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। वह निराकार वह साकार। तो बाप कहते मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सत्युगी दैवी राजस्थान बनाओ। तो कोई समय दैवी राजस्थान था? अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? तो परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं ना। तो अभी यह पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब इनका नाम ही एक कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान। तो माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित दे के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। अब शरीर निर्वार्थ बल कर्म करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। अब यह एक ही तुमको युक्ति बताते हैं। तो सबसे जास्ती मेरी याद अमृत वेले रहेगी तुमको, सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत और शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकार में जाते। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। अब उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। तो अब आप कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट, और भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। तो वृद्धि तो होती ही रहती है। तो जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। तो जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। तो गाइड सबसे आगे होता है ना। तो बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। तो पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो उनको बाप के सिवाय कोई बना ही ना सके। तो अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। अब गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी। जो पास्ट हुआ, पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नामो निशान खत्म हो गया। उन्हों की प्रॉपर्टी का भी नामो निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। आपे तो बने नहीं, कोई तो बना रहा था, फिर ऐसा किसने बनाया इन्हों को ऐसा। तो जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, है ना, समझे ना। इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये लक्ष्मी नारायण बने। तो ऐसे सवाल पहले उठते थे ना, इसने ऐसा क्या किया जो इसको इतना सब मिला। तो इन्होंने भी ऐसा क्या किया जो ये स्वर्ग के मालिक बने, लक्ष्मी नारायण बने। तो कुछ तो किया होगा ना, किसी से तो वर्षा लिया। तो बाप ने इनको ऐसा वर्षा दिया, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया ना जो इतना भारी वर्षा दे। तो बाबा ने इनको इतना भारी वर्षा दिया, इन्होंने कुछ तो किया।
बाकी सबको तो देखो, समझा? तो जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, और कोई इतना भारी वर्षा तो दे ही ना सके। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजा ही दिखाते हैं ना, परंतु यहाँ दोनों को राजा ही नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। तो भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वे कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो बाप समझाते हैं मोक्ष को तो कोई पाता ही नहीं है, तो सभी का सदगति दाता बाप ही है, तो वह जरूर सबको सुख ही देगा। तो एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाप सहन कर नहीं सकते। तो बाप है ना पतित पावन, तो एक है मुक्तिधाम पावन और दूसरा है जीवन मुक्तिधाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, तो 5 तत्ववादी सब तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। तो फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम है ना स्वर्ग, तो फिर क्या है ना, परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं, और काल मूरत जूनी सैब ऐसे करते हैं ना, और फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। तो बाप को कोई जानते नहीं, तो जब बाप आए तब आकर समझे। तो लौकिक बाप भी जब बचे रचे, तब बाप की बायोग्राफी का उनको भी पता पड़े। तो बाप के बिगड़ बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े? तो अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है, वरना है तो मेहनत करनी पड़े, ऐसे थोड़े ही मिल जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है, सब विकारी बन गए हैं। ये है ही आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन हुई पड़ी है। राजाई में तो ताकत चाहिए, अब ईश्वरीय ताकत तो है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है। जो दान पुण्य करते अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई कुल में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म कर रहे हो, बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ माना तन मन धन ईश्वर को अर्पण करते हो, माना शिव बाबा को अर्पण करते हो। तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब एमएलए बने, समझे? ऐसे नहीं कहेंगे कि जो एमएलए बने उन्होंने बहुत धन दान किए। समझ में आया? धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है ही नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं, तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब ये है सब नई नई बातें। नारद की बात भी अभी की है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, तो सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। अब झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। तो मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण
और ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, चोटी रखते हैं तो ब्राह्मण। तो यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है, उसमें भी नहीं रखा। तो ड्रामा में ऐसी नूंद है, क्योंकि वो तो शूद्र से कन्वर्ट होके ब्राह्मण बनते हैं ना जब बाबा आते हैं तो, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को ही उड़ा दिया है। तो दुनिया के लोग यह नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं, तो कहते हैं भक्ति से भगवान मिलता है, पोत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं। सो तो तुम अनुभवी हो, अनुभवी हो। दुख होता है कितनी याद आती है, बाबा बाबा कितना करते हो। जैसे ही दुख खत्म फिर इधर देख उधर देख उधर देख। सो तो तुम अनुभवी हो, वहां दुख की बात ही नहीं। यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना, तो बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। तो भारत में कहते हैं तो बहुत अच्छा है, भारत में बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदू चीनी भाई भाई है ना, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, तो एक बाप के बच्चे हैं। तो इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। तो ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, तो देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म निकलता है, और क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा। समझा, सिजरा है ना। फिर बौद्धि क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। तो यह है ना बेहद का सिजरा, और वह होता है हद का। तो ये डिटेल की बात है, तो जिसको धारण नहीं हो सकती उनके लिए बाप शायद युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। तो बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो ना, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, ये बाबा भी समझाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, ये बाबा भी तुमको समझाते हैं। वही तुम्हारी हमारी बुद्धि में है, वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भले हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं ना इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, याद करने का तरीका बताते, बाबा बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, है ना। ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ना ज्ञान और योग की, इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, अब नाटक पूरा हो रहा है। हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस समृद्धि से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस समृद्धि से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, पास्ट सो पास्ट कर, पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। आज का वरदान, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप में भी समाप्त करने वाले
अंतर्मुखी भव। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाहरे मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रहना जाए। कोई संकल्प भी नहीं हो, कोई ऐसा पुराना संस्कार भी नहीं हो, वो रहना जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसीलिए सेवा खूब करो, सेवा खूब करो, लेकिन बाहरमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। हम सेवा कर रहे हैं लेकिन बाहरमुखता बहुत है, वाचा बहुत है, व्यर्थ बहुत है, संकल्प बहुत चलते हैं, तो वो सेवा सेवा नहीं है। उस सेवा से आप भारी ही होंगे और इतना हैवीनेस होगी कि आपको सेवा की जो प्राप्ति होती है, खुशी, वो अनुभूति नहीं हो सकती। आप भारी हो रहे होंगे, कारण आप बाहरे मुक्ता में बहुत हैं, इसीलिए भारी हैं। जितना अंतर्मुखी उतना हल्का, उतना हल्का, उतना लाइट, उतना माइट फील होगी। इसीलिए हर एक जब भी सेवा करता है तो जरूर चेक करे कि मैं बाहरमुखी हूं या मैं इस समय अंतर्मुखी हूं। सेवा करते हैं बहुत वाचा में, बहुत आवाज में, तो ऑटोमेटिकली आप क्या प्रभाव दिखाना चाहते हैं, आप बाहर में किसको शो करके दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हैवी हो जाते हैं। जब भी कोई ना तो प्रशंसा करता, ना कोई ऐसा कुछ कहता कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, ना कोई आपका कुछ भी ऐसे संकल्पों पर कुछ भी, तो आप हैवी हैवी अपने को फील करेंगे, क्योंकि अरे आज तो किसी ने प्रशंसा ही नहीं की। भले सेवा कर रहे हैं लेकिन जो आपकी अपनी आंतरिक खुशी है वो आपको प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि दिखावे की सेवा है, ना उसमें निस्वार्थ भाव है, ना निष्काम सेवा है। तो ये सब चीजें ना होने के कारण भारे मुक्ता बहुत है और वो आपको भारी करेगी। इसलिए आपके संकल्प भी ज्यादा चलेंगे और पुराने संस्कार सेवाओं में विघ्न डालते हैं, बार बार आते हैं। अंतर्मुक्ता तो है नहीं, इसलिए कहा जाता है शांति से, आराम से, बाबा के साथ। कहीं कहते बाबा के साथ कैसे रहते हैं? बुद्धि आपकी कोई भी कार्य करते हुए कहीं तो रहती है, चेक करके देखना। आप कुछ पढ़ भी रहे होंगे तो भी बुद्धि या तो उस पढ़ाई करने वाली चीज में होगी या कहीं और होगी, और आपकी आंखें उसको पढ़ भी डालेंगी लेकिन आपकी बुद्धि नहीं थी। आप कहेंगे पढ़ तो लिया पर कुछ बैठा नहीं। कहाँ? आंखों से पढ़ रहे हो, मुख से पढ़ रहे हो, ये ऑर्गेन्स पढ़ रहे हैं आपके, लेकिन आपकी मन बुद्धि उस पर टिके ही नहीं है। ना कोई चित्र है, ना कोई चित्रण आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप पढ़ डाला लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो ये बाहरे मुक्ता है। ऐसे ही आप सेवा करते हो, अगर बाहरे मुक्ता में करते हो, अगर अंतर्मुखी होकर करते हो, तो आपको पता है कि इस समय हमारी बुद्धि की तार बाबा के साथ, तो परफेक्शन जरूर आएगी और सफलता तो मिलेगी मिलेगी। एक तो समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, संकल्प बचेंगे। जब इतनी सारी चीजें बचेंगी तो वो सब चीजें स्टोर हो जाएंगी, और जब स्टोर होंगी तो सही समय पर यूज हो जाएंगी जब जरूरत है। तो नहीं तो आप थोड़े छोटे छोटे काम में इतने भारी कि पता ही नहीं चलेगा इतना हैवीनेस कहाँ से आ रही है। तो सोचने से, करने से मना क्या हो रहा है, हम भारे मुक्ता में है, अंतर्मुक्ता में है, ये चेकिंग जरूर करते रहना चाहिए। खूब सेवा करो। देखो ये आपका अंतिम बर्थ है,
अंतिम जन्म है, इसमें खूब सेवा करो, इस शरीर से जितनी सेवाएं ले सकते हो ले लो भाई। उसके बाद तो फिर सेवा करने का चांस नहीं है। तो इस शरीर के माध्यम से जितनी सेवा ले सकते हो ले लो। कई बार हम रेस्ट करते हैं तो फिर ऐसा सोचते हैं ना कि अरे अभी और रेस्ट करना है, और रेस्ट करना है। ये चिंतन नहीं आता अपने अंदर कि इतने समय से हम सोए ही जा रहे हैं, इतना समय तो हम सोते ही जा रहे हैं, कुछ सफल ही नहीं हो रहा, कुछ प्राप्ति ही नहीं हो रही है। इससे अच्छा याद में बैठे, भले आप आधा घंटा बैठे, फिर अपने आप को जागृत करें, फिर एनर्जेटिक फील करें, फिर कुछ करें, फिर आए, फिर करें। कुछ तो अपने साथ चार्ट रखना है ना, किसी को दे के क्या कर लोगे। ये तैयारी तो खुद की है कि मैंने करा क्या है। तो खूब सेवा करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम वाला करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा, देखो ये सूरत, इसके द्वारा बाबा का नाम वाला कैसे करोगे? जब अंदर अंतर्मुखी में बाप ही नहीं होगा तो इस सूरत से क्या करोगे? तो अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम वाला करो। माना जैसे बाबा के आप गुण देखते हो, शक्तियां देखते हो, कर्तव्य देखते हो, वो सब आपके होने चाहिए। जो संस्कार देखते हो सब मेरे होने चाहिए। बाप जैसा बाप वैसे बच्चा। तो आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम वाला करो, आत्माएं बाप का बन जाएं। आत्माएं बाप का बने, ये नहीं कि सारा दिन आपका ही गुणगान गाती रहे, उससे क्या हो जाना है। बाबा की बने, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। समझा? तो सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप में भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। आज का स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। हर कोई चाहता है मैं सफलता मूर्त बनूं, मैं अपना परिवर्तन करूं, लेकिन मुझे परिवर्तन होके बनना कैसे है? बाबा जैसा। जैसे बाप के संकल्प वैसे मेरे संकल्प, जैसे बाप के बोल वैसे मेरे बोल होने चाहिए। जैसे बाबा सबके बीच में है, सबके साथ में आते हैं, संबंध संपर्क में बाबा भी तो आते हैं ना। हम सभी आत्मा, और हम तो लौकिक में भी आते हैं, अलौकिक में भी आते हैं। तो अगर हमारे में परिवर्तन आ जाएगा तो सब नोटिस जरूर करेंगे। अगर आप अपना परिवर्तन करोगे तो सबका ध्यान जाएगा, और जब सबका ध्यान जाएगा और आप सफलता को प्राप्त करेंगे तो ये टाइटल तो आप ही को मिलेगा ना कि ये सफलता मूर्त है। माना चाहे कोई भी संकल्प हो, इनका सिद्ध हो जाता है। कोई भी इनके बोल हो, इनके मुख से निकल जाते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। संबंध संपर्क में भी सबके साथ ही बना के रख लेते हैं। ऐसी कौन सी कला है इनके अंदर? वो कला होती है खुद का परिवर्तन करना। जिसने अपने आप को बाप समान बना दिया, अपने पुराने संस्कार स्वभाव उसको हटाकर बाप समान स्वभाव संस्कार अपना लिया, तो फिर उसे संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क इसमें सफलता ना मिले ऐसा होता नहीं है। तो वो सफलता मूर्त कहलाते हैं। ओके, ओम शांति।